अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम एक्टिविटी नंबर 9 को परफॉर्म करेंगे क्लास मैट्रिक सिनबोर्ड से, जिसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा यूजिंग स्लाइड्स, फोटो माइक्रोग्राफ्स और चार्ट। हमने बाइनरी फिजन को देखना है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। स्लाइड्स के ज़रिए भी हम देख सकते हैं, उसका फोटो माइक्रोग्राफ पिक्चर के ज़रिए भी देख सकते हैं, ठीक, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम देखकर उसका जो स्कैन करके पिक्चर निकालते हैं, या फिर हम चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, सो हम ये एक्टिविटी को चार्ट के ज़रिए देखेंगे या परफॉर्म करेंगे। सो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ बाइनरी फिजन क्या है। सो अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बेसिकली रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक सेक्सुअल होती है और एक एसेक्सुअल होती है। सेक्सुअल जिसके अंदर दो पार्टनर रिक्वायर्ड होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल, और एसेक्सुअल के अंदर जस्ट ओनली वन पार्टनर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो अमीबा जो है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो बाइनरी फिजन के ज़रिए जो है अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, अब बाइनरी फिजन मीन्स होता है टूटना। ठीक है, ब्रेक डाउन, बाइनरी यानी टू के अंदर। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये अमीबा का पेरेंटल सेल है या ये पेरेंट अमीबा है। ठीक है, अगर ये टूटता है और फिर टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए और जो दो इक्वल हाफ्स आएंगे वो कहलाएंगे उसी के डॉटर सेल्स। ठीक है, सो अमीबा डिवाइड हुआ टू इक्वल हाफ्स के अंदर, यानी दो के अंदर, दो सेल के अंदर ये टूटा, इसकी फिजन हुई। सो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को आप कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक, देन इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, ग्लास स्लाइड हमने लेनी होती है, माइक्रोस्कोप और फोटो माइक्रोग्राफ लेना है, या फिर चार्ट्स। ठीक है, हम जो है यहाँ पर चार्ट्स के ज़रिए करेंगे। आप मतलब फ्रेशली अगर प्रिपेयर करना होता है तो हम पॉन्ड वाटर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉन्ड वाटर कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम अमीबा जो है वो देखते हैं स्लाइड पर डालकर। ठीक है, सो ये इसका मेथड लिखा हुआ है जब हम फ्रेश उसको प्रिपेयर करेंगे। बाकी फ़ोटो माइक्रोग्राफ के ज़रिए जब हम उसकी, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू है। सो ये जो पिक्चर आ गई है, ठीक है, तो इस तरह से हम पिक्स के ज़रिए अगर देखते हैं तो वो उसका फ़ोटो माइक्रोग्राफ होता है, यानी लाइट के ज़रिए जो है वो आप उसको देख रहे हैं तस्वीर। देन हम चार्ट के ज़रिए यहाँ करेंगे। सो थ्योरी क्या कहती है कि भाई अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, अमीबा जो है वो रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअली, और किस मेथड के थ्रू, वो कहलाता है बाइनरी फिजन। ठीक है, दो के अंदर वो डिवाइड होता है, जैसे कि फॉर्मिंग टू डॉटर अमीबाए। ठीक है, देन इसका प्रोसीजर क्या होता है, अब हम इसके तरीक़ेकार पे आ जाते हैं। प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम इसको करेंगे। सो स्टडी द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा थ्रू द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप और द माइक्रोग्राफ और मॉडल एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ठीक है, आपने स्टडी करनी है बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर जो है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, स्लाइड पर अगर रख के आप देखना चाह रहे हैं तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, फोटोग्राफ के ज़रिए देख सकते हैं, या मॉडल के ज़रिए देख सकते हैं, या फिर जो है वो उसको हम चार्ट के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर कि पहले एक अमीबा है। ठीक, अमीबा जो है वो क्या करेगा, जब ये डिवीज़न इसकी स्टार्ट होगी, ठीक है, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करेगा। सो पहले सेल के अंदर क्या होगा, इलोंगेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर सेल जो है वो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इलोंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसको टू इक्वल हाउस में डिवाइड होना है, तो इनके जो है वो मटीरियल सेपरेट होंगे। तो पहले सेपरेट होने के लिए स्ट्रेच हुए। ठीक, यहाँ पर आकर इनकी जो है वो डिवीज़न हो गई। ठीक है, सो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो आपका न्यूक्लियस की जो डिवीज़न होती है, ठीक, उसको आप कहते हो कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोन मीन होता है वो कैरियोन मीन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह से जब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी इसका, ठीक है, जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो उसकी डिवीज़न को आप बोलोगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो किस्म की डिवीजन्स होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अमीबा भी जो है वो इस तरह से करेगा, जब इसके सेल्स जो है वो टू इक्वल हाफ या टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होंगे तो इनकी डिवीज़न न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों की होगी। ठीक है, अब जब ये डिवाइड हो गया उसके बाद अब ये सेपरेट होके जो है वो अलग अलग टू डॉटर न्यूक्लियाई या टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो एक पेरेंटल सेल से दो के अंदर फिजन हो गई, ये कहलाएगी बाइनरी फिजन। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये है इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है, ये अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जी, देन आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, मदर अमीबा विड्रॉल इट्स सीडोपोडिया एंड बिकम्स रफली स्फेरिकल। जो मदर जो है यानी अमीबा का, ठीक, ये क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को जो है वो
यानी मूव करवा कर फिर स्ट्रेच हो जाएगा, इलोंगेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर रफली स्फेरिकल की तरह मतलब बनता चला जाएगा। सो सीडोपोडियास क्या होते हैं, ये अमीबा के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके जो है वो फीट होते हैं, और ये क्योंकि इरेगुलर शेप होता है, मुसलसल लोकोमोट करता है, चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन को, सो इसकी वजह से हम इसको इरेगुलर शेप भी कहते हैं, और दूसरा इन फीट को हम ट्रू नहीं कहते बल्कि फॉल्स फीट कहते हैं, ठीक है। सो अमीबा के पास ये फॉल्स फीट होते हैं जिनको सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, प्लूरली, और सिंगुलरली इसको सीडोपोडियम कहते हैं। देन सेकंड जो है द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डिवाइड होगा 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर बाय माइटोसिस, लेकिन डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस के ज़रिए, ठीक है, जो कि आपके सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, और मियोसिस आपकी जर्म सेल में होती है, एंड मूव अपार्ट, ठीक है, और फिर मूव करने लगेगा। द सेल मेम्ब्रेन इनविजिलेट्स, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट होगी, एंड डिवाइड द मतलब वो डिवीजन की तरफ जाएगी, ठीक है, द साइटोप्लाज्म इनटू इक्वल हाफ्स, और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। देन 4 पॉइंट क्या कहता है, ईच हाफ कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, उसका जो भी मतलब एक जो हाफ है, ठीक है, या जो भी दोनों बने अलग अलग, ठीक है, क्योंकि 2 में डिवाइड हुआ है तो ये जो इसका हाफ है बाद में ये एडल्ट यानी पेरेंट ही बन जाएंगे, ठीक है। सो इन दोनों के पास न्यूक्लियस भी है, ठीक है, और न्यूक्लियस से वो डॉटर अमीबा बन गया, ठीक है, विच ग्रोज इनटू एडल्ट, फिर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इसकी ग्रोथ होगी, फिर ये एडल्ट यानी अपने पेरेंट की तरह ही बन जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर वाइवोवाइस में बस यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है मैंने आपको बता दिया, और बाइनरी फिजन क्या होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसको इसी प्रोसीजर को चार्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास चार्ट आ गया, ठीक। अब इसके अंदर ये जो आपको अमीबा का स्ट्रक्चर जो पूरा होल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अमीबा के अंदर जो है हमारे पास, पहले तो अगर इसकी शेप की बात की जाए तो ये इरेगुलर शेप होते हैं, यानी जैसे इनको मूवमेंट करनी होती है, ठीक, सो ये उसके अकॉर्डिंग अपने फीट को जो है वो मूव करवाते हैं, ठीक है। सो इनका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको फीट नज़र आ रहा है, इसको एक को आप बोलोगे सूडोपोडियम, ठीक है, और कलेक्टिवली जितने भी इसके फीट होंगे ट्रू फॉल्स फीट, उनको आप बोलेंगे सीडोपोडियास, ठीक। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन, ये जो आपको ब्लू सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और एक और वैक्यूल इसके पास होता है जो कि कहलाता है फूड वैक्यूल, ठीक, ये वाला। सो बेसिकली अमीबा हैव 2 काइंड्स ऑफ वैक्यूल्स, वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल एंड सेकेंड इज फूड वैक्यूल, ठीक है। अब ये फूड वैक्यूल पहले देख लेते हैं। फूड वैक्यूल के ज़रिए, ज़ाहिर इसका नाम ही फूड है तो ये फूड को एंटर करेगा, ठीक है, वो ड्रिंक भी कर सकता है या ईट भी कर सकता है, ठीक है, तो वो फूड किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड या फिर सॉलिड, तो ये इसको जो है वो लेगा, ठीक। देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से क्या करेगा, ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, ठीक है। बाकी जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नज़र आता है, वही इसके पास भी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। अच्छा, अब इनके पास जो इसके फ्लूइड जो फिल्ड होता है, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, जेली लाइक फ्लूइड, ठीक है। सो इनके पास जो फ्लूइड होता है ना, तो वो उस फ्लूइड की हमारे पास 2 किस्म होती हैं, यानी एक फ्लूइड इनकी बॉडी के अंदर और एक बॉडी के बाहर, यानी है बॉडी के ही अंदर लेकिन इनकी बॉडी में 2 रीजन्स होते हैं, ठीक। सो अंदर वाला और बाहर वाला, तो जो बाहर वाला होगा रीजन्स, यानी इसके ये बाहर वाला हुआ, ठीक, तो ये कहलाएगा एक्टोप्लाज्म, यानी वो साइटोप्लाज्म जो कि उसकी बॉडी यानी उसकी इनर बॉडी के बाहर हो, वो आउटसाइड द बॉडी हो, वो कहलाएगा एक्टोप्लाज्म, और जो इनसाइड द बॉडी हो वो कहलाएगा एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ठीक। ये तो इसका स्ट्रक्चर था। अभी मज़ीद और देख लेते हैं, जब ये मूवमेंट करता है यानी लोकोमोशन करता है तो ये किस तरह करेगा। जब ये लोकोमोट करेगा तो देखिए ये वो रीजन है जहाँ से ये फ्लूइड जो है वो मूव करना स्टार्ट होता है, जैसे सीडोपोडियास को मूव करवाता है वैसे ही इसका फ्लूइड भी मूव करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीजन ऑफ आइसोलेशन, या फिर मतलब वही कि वो आइसोलेट हो रहा है या सेपरेट होना स्टार्ट कर रहा है या फिर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, बाकी यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये वाला जो रीजन है, ठीक, ये वाला रीजन ये कहलाता है जेलेशन, यानी यहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। ये वाला जो इसने बना लिया है ये इसका जेली लाइक फ्लूइड है, तो आप इसको बोलोगे रीजन ऑफ जेलेशन। देन अब इनके पास जो हमने यहाँ पर देखा था एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्टोप्लाज्म में कितने या कौन से पार्ट आते हैं और एंडोप्लाज्म में। सो एक्टोप्लाज्म के अंदर इनके पास आता है प्लाज्मोलिमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, और उसके साथ लिक्विड लेयर, ठीक है, ये एक लिक्विड इनके पास लेयर मौजूद होती है, ठीक है, ये वाली जो आपको
आपको डॉटेड फॉर्म में नज़र आ रही है, एक ये ऊपर वाली और ये वाली लेयर, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनता है इसका एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म 2 लेयर को मिला के बनता है, जो जिसमें आता है प्लाज्मा जेल, यानी जेल लाइक ऐसे ये फ्लूइड ऐसे बनता चला जा रहा है, और बाकी उसका जो भी सोल होगा, ठीक है, वो कहलाएगा प्लाज्मा सोल, ठीक है। इन दोनों को मिला के इनका बनेगा एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म अब कलेक्टिवली ये दोनों मिलाकर जो भी इसके अंदर ओवरऑल सारी चीज़ें फ्लूइड आ गया वो इसका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक। सो ये तो थी इसकी लोकोमोशन। अब फूड को किस तरह से इंटेक करता है, तो ये फूड को इंटेक करेगा बाय इंजेशन प्रोसेस, ठीक है, इंजेस्ट करता है अपनी बॉडी में, ठीक। सो जब फूड को ही आएगा, पहले इसकी बॉडी जो है इसका सीडोपोडियास, क्योंकि एक स्टिमुलाई मिला तो थोड़ा सा जो है वो मूव करना स्टार्ट किया, ठीक। जैसे फिर क्या करेगा, इसके थोड़ा सा अपने सीडोपोडियास को मूव करवा के इसके करीब आएगा, फिर मजीद इसको थोड़ा सा एंटर करेगा, ठीक है, फूड को। फिर एंड में क्या करेगा, ये सीडोपोडियास बिल्कुल इसको कवर अप कर देंगे और ये फूड इसके अंदर चला जाएगा, यानी इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। सो अमीबा कम्स एक्सरोस सीडोपोडिया ऑल राउंड, ठीक। एंड में क्या हो जाएगा इसका इनगल्फ। देन लास्ट प्रोसेस जो कि हमारा प्रैक्टिकल से भी रिलेट था मेनली, वो है आपका बाइनरी फिजन, ठीक। अब ए के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ए के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, वो है आपका अमीबा, ठीक। ये इसका पेरेंटल सेल, आप देखिए थोड़ी सी इलोंगेशन सेकंड बी पॉइंट के अंदर स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद सी में देखिए अब थोड़ा सा ये डिवीज़न इसकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद इलोंगेशन हो गई है, ठीक, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अलग हो गए, उसके बाद न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी और साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होगी, यानी साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद 2 इक्वल हाफ्स के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जो पेरेंट सेल है वही सारी जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो तमाम तर चीज़ें इन डॉटर न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। ये सारा मेथड मैंने आपको दिखा दिया और चार्ट के ज़रिए आज हमने इसकी स्टडी कर ली थी।